Hey guys, welcome back to No Sense by DJ, where you get the information that makes sense. इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के बारे में 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा that will blow your mind. तो अपने माइंड को ब्लो करने के लिए तैयार हो जाइए और कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। क्या होगा अगर आप अपने घर के दरवाजों को बिना बंद किए सो जाएं, या फिर कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं? चोरी हो जाएगी ना। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर नामक एक गांव में ऐसा नहीं होता। इस गांव के किसी भी घर में दरवाजे बंद करना तो दूर, दरवाजे हैं ही नहीं। यहां तक कि पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस में भी दरवाजे नहीं हैं। और शॉकिंग चीज यह है कि यहां की क्राइम रेट लगभग 0 है। क्या आपने सुना था ऐसे जगह के बारे में? यहाँ पे शनिदेव का एक जाना पहचाना बड़ा मंदिर है। गांव वालों का सदियों से ऐसा मानना है कि उन पर शनिदेव की कृपा है और शनिदेव उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती चोरी करने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि शनिदेव उन्हें पनिशमेंट देंगे। वो अंधे हो सकते हैं, उनके ऊपर 7 सालों का एक बैड लक हो जाएगा, या उन्हें कोई मेंटल इलनेस हो जाएगा। आपको क्या लगता है? जुड़वा बच्चे होना कितनी रेयर बात है ना, लेकिन इस गांव के लिए नहीं। केरल के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है कोडिनी, जहां पे करीब 2000 हाउस होल्ड्स हैं। और इन 2000 हाउस होल्ड्स में 1 या 2 या 5 या 10 नहीं, बल्कि 400 पेयर्स ट्विंस हैं। जहां भारत का औसत जुड़वा बच्चे पैदा होने का 9 पेयर्स पर 1000 बर्थ है, इस अकेले जगह का 45 है। आखिर यहां ऐसा क्यों है? ये जानने के लिए देश विदेश के बड़े बड़े संस्थानों से वैज्ञानिक रिसर्चर्स की टीम यहाँ आई पता लगाने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ कंक्रीट निकल के नहीं आया। और सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, यहाँ के लोकल लोग भी इस बात को जानने के काफ़ी इच्छुक हैं कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है कि इतने सारे जुड़वे पैदा होते हैं। वहाँ मतलब मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पे इतने जुड़वे हैं, लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता होगा। ये राम है या श्याम है, ये सीता है या गीता है, कितना कन्फ्यूजन होता होगा, सोचिए जरा। आसाम के बोरियल पहाड़ियों के बीच एक गांव है जातिंगा, जिसे मौत की घाटी या वैली ऑफ डेथ भी कहा जाता है। यहां पर एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है वैज्ञानिकों के द्वारा। इस जगह पर सितंबर और नवंबर के बीच सैकड़ों लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स काफी तेजी से उड़ते हुए पहाड़ों पर टकरा जाते हैं, पेड़ से टकरा जाते हैं और सुसाइड कर देते हैं। चिड़ियों की इस मास सुसाइड की घटना काफी मिस्टीरियस है। इन चिड़ियों की मास सुसाइड के कारण ही इस जगह का नाम वैली ऑफ डेथ पड़ा, और ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक सुंदर सी झील, कितना अच्छा नजारा है ना। लेकिन सोचिए, उस झील में अगर आपको सैकड़ों ह्यूमन स्केलेटन मिल जाए, यानी नरकंकाल मिल जाए, क्या आपको अब भी सुंदर लगेगा? उत्तराखंड के चमोली गांव में एक रूपकुंड नामक एक लेक है, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में नरकंकाल मौजूद है। और जब गर्मी के महीनों में बर्फ पिघलती है तो स्केलेटन्स आसानी से देखे जा सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये नरकंकाल सिर्फ भारत के नहीं हैं, बल्कि ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया जैसे देशों से भी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी संख्या में इन अलग अलग देशों से इतने नरकंकाल यहाँ पे कैसे आए? ये भी अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। और ये अंतिम फैक्ट, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक गांव पड़ता है माधोपिट्टी। छोटा सा गांव है जिसमें यही कोई 70-75 परिवार होंगे। और इन 70-75 परिवारों में से 45 से 50 परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक लोग आईएएस है। चौंक गए ना? और सिर्फ आईएएस ही नहीं, यहाँ के बहुत सारे लोग भारत के बड़े बड़े संस्थान जैसे इसरो, बार्क में भी अच्छे पदों पर काम करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कभी जौनपुर जाना हुआ तो ज़रूर इस गांव में जाके इन लोगों से टिप्स लीजिए।